हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी की एक्सपायरी कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नवंबर सीरीज़ के स्टॉक्स की बात करेंगे और बात करेंगे एक स्टॉक जो मैंने दिया था मोतीलाल ओसवाल, जिसमें बहुत ज़बरदस्त एक गिरावट आई है। जहाँ तक मुझे समझ में आता है काफ़ी लोगों ने इसमें लॉस किया है, बट मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैंने आपको जो बाय दिया था, आपके सामने मेरी बाय का रिकमेंडेशन है 1078। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था 1068 का, ठीक है। पहला टारगेट था 5 पॉइंट्स का, दूसरा था 10 पॉइंट्स का और तीसरा था 15 पॉइंट्स का, ठीक है। उसके बाद 20, 25, 30 वट ओके। ये स्टॉक आपके सामने लगा हुआ है। यहाँ पे स्टॉक ने आपको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ने आपको 1078 से लेके 1094 तक का मूवमेंट दिया है। दैट मीन्स अबाउट 16 पॉइंट्स का मूव दिया है। दैट मीन्स थर्ड टारगेट हमारा हिट हुआ है। आपने ना कोई स्टॉप लॉस लगाया किसी भी जगह, आप इसका प्रॉफिट जोन में स्टॉप लॉस लगाते या 15 पॉइंट्स लेते या बुक करते प्रॉफिट कहीं पे। जब ये ब्रेकआउट आया था, आप कहीं पे यहाँ पे कहीं पे अपना 1080 पे स्टॉप लॉस शिफ्ट करते या अपना 1068 पे ही स्टॉप लॉस रखते या कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखते। कहीं तो कुछ तो करते आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब ये इस तरह से वर्टिकल फॉल आया, देन यू ऑल गॉट पैनिक्ड। क्यों? पैनिक का तो रीजन ही है, स्टॉक मार्केट किसी के घर की जायदाद नहीं है। स्टॉक मार्केट इज स्टॉक मार्केट, राइट। दैट मीन्स अगर कोई न्यूज़ आ गई तो सब स्टॉक्स एकदम से डंप हो जाएंगे और आपको मौका नहीं मिलेगा निकलने का। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, पहले आपने जहाँ पे स्टॉप लॉस दिया था वहाँ नहीं लगाया, कॉस्ट के ऊपर चला गया तो अपने कॉस्ट पे नहीं शिफ्ट किया, प्रॉफिट में आ गया तो अपने फर्स्ट टारगेट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस नहीं शिफ्ट किया, फिर 15 पॉइंट्स मिल गए बुक नहीं किया, फिर उसके बाद जब ये वर्टिकल फॉल होने लग गया तब आप लोग चीखने चिल्लाने लगे। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट डन। आप लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग आपको बार बार बोलते हैं कि स्टॉप लॉस को प्रॉफिट जोन में शिफ्ट करिए। क्यों नहीं करते हो आप लोग? करो, सीखो, यही चीज़ें तो आपको बचाएंगी। मैंने प्रॉफिट बुक किया, पर्सनली मैंने इसमें 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया है। आप क्यों नहीं कर पाए? मुझे नहीं समझ में आया, राइट। अगर आप इसमें कोई भी क्वांटिटी लेते, 500 क्वांटिटी लेते तो 15 पॉइंट का मतलब है 7,500 रुपीज़। इससे और मतलब और क्या करोगे? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई आर यू पीपल नॉट यूजिंग योर विजडम। स्टॉप लॉस लगाइए, सीखिए आज से कुछ। आज का एक लर्निंग लेसन होना चाहिए अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो। एनीवे, ये तो हो गई बात कि आपको स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी होता है मार्केट में। और मुझे नहीं पता था कि इस तरह का वर्टिकल ड्रॉप आएगा, बिकॉज प्राइस वाज टेलिंग मी दैट इट मे गो अप एंड हमारे 15 पॉइंट्स आए हैं। यू कांट डिनाई दैट कि 15 पॉइंट्स नहीं आए। प्राइस एक्शन कोई देख लेते कि ये लोअर लो लगा रहा है धीरे धीरे, आई हैव टू टेक सम एक्शन। आपने कुछ भी नहीं लिया तो देर इज नो पॉइंट ऑफ कंप्लेनिंग। कंप्लेन्स विल जस्ट टेक अवे वट एवर मनी यू हैव मेड इन द स्टॉक मार्केट। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। अब बात करते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम वन डे में एनालाइज करेंगे। अगर निफ्टी की बात करें तो आज के दिन निफ्टी में एक मतलब निफ्टी ने स्लाइट गैप डाउन दी है और उसके बाद प्राइस रिजेक्शन लिया है फ्रॉम द प्रीवियस डे लो एंड एक लोअर क्लोजिंग ही दी है। तो स्टांस एज ऑफ नाउ निफ्टी का बहुत नेगेटिव है और बैंक निफ्टी ने इस गिरावट को थोड़ा सा रोकने की कोशिश की है। अगर आज अपने हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन किया होता तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि 42,700 पे कॉल राइटर्स भी एग्रेसिव हैं और पुट राइटर्स भी एग्रेसिव हैं। दैट मीन्स एक बहुत नैरो क्लोजिंग होने वाली है और वही हुआ आज। जो बैंक निफ्टी है उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं दी है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक डोजी बनाई है। अगर कल गैप अप होता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बैंक निफ्टी में गिव सम काइंड ऑफ अ बाउंस। अब ये देखते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू मी देर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू निफ्टी एट 18,938 और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हमको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 18,850 पे। और इसी चीज़ को हम जो है ऑप्शन चेन के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग इन द ऑप्शन चेन। अगर ऑप्शन चेन को हम देखते हैं तो ऑप्शन चेन अच्छी खासी डेवलप हो रही है ऑन विद अ रेजिस्टेंस।
तो हम यहाँ से कुछ लेते हैं जहाँ पे कि ऑप्शन की वैल्यू 10 के आसपास है या 5 रुपये के ऊपर, यहाँ ले लेते हैं। तो 1 2 3 और जहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो यहाँ तक ले लेते हैं। तो अबाउट 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आउट ऑफ द मनी एंड 3 कॉन्ट्रैक्ट्स इन द मनी है। और इसमें आज के दिन के डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। 4.5 लाख के करीब आज कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। और अगर हम उसी तरह पुट साइड में चले जाते हैं, 3 इन द मनी एंड 3 आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं कॉल्स को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अनवाइंडिंग हुई है, इतने लेवल पे अनवाइंड हुए हैं पुट। दैट मीन्स द स्टांस इज वेरी वेरी नेगेटिव। अगर हम इस सबको ऐड कर देते हैं तो दैट मीन्स -10K का जो है यहाँ पे अनवाइंड हुआ है। 4.5 लाख राइट हुए हैं, 10,000 अनवाइंड हुए हैं ऑन द पुट साइड। तो दैट मीन्स मार्केट इज वेरी वीक। इट इज गोइंग टू बी सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी पर से टुमारो एंड लेट्स सी कहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है, उसके ऊपर भी क्विकली बात कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका डेवलप हुआ है अगर देखा जाए तो 18,900 पे, ये जगह पे आपको एक थोड़ा सा सपोर्ट डेवलप होता हुआ दिखाई देगा, बट दैट्स अबाउट इट। अदरवाइज रेजिस्टेंस जो है थोड़ा इन द मनी में भी गया है। 19,000 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो 19,000 एक ऐसी जगह रहेगी जहाँ पे कि आपको एक्सपायरी उसके आसपास आती हुई दिखाई देगी। अब बात करेंगे कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। एंड एज यू ऑल नो दैट माय स्टांस इज ऑलवेज बुलिश ऑन द मार्केट। आई वुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ओनली। हो सकता है कि आपको 1-2 दिन वेट करना पड़े और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा संभले, तब आप इन स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हैं। मैं बात करूंगी जनवरी सीरीज में कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैंने आज आपको लाइव मार्केट में भी दिया था दैट वाज बी सॉफ्ट। एंड बी सॉफ्ट क्यों अच्छा लग रहा है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक ट्रायंगुलर वेज के बाद आज इसने एक ब्रेकआउट दिया है और अब हमारी फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ आएगी? आज के हाई के ऊपर 854 के ऊपर हमारा फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी आएगा। वी हैव ऑलरेडी ट्रेडेड इनटू इट। हमने इसका कॉल ऑप्शन लिया था 18 रुपये पे, जिसने आई थिंक 32-33 का हाई लगाया एंड 1000 का लॉट साइज है। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कैन बी मेड। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक मेरा रहेगा ट्रेंड। आप पैटर्न्स देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट कुड हैव बीन द रीज़न। बिफोर आई गो ऑन टू दैट, जो मैंने कल वीडियो बनाया था और मैंने आपसे पूछा था कि मेरा फेवरेट स्टॉक कौन सा है इन चारों में से, मैंने बात की थी SJVN की, HBL पावर की, एलिकॉन इंजीनियरिंग की और एक और स्टॉक था उसमें JP पावर का। और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा गेस किया है, मेरा फेवरेट था एलिकॉन। फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था और टेक्निकली वाज जस्ट ऑसम। एंड आपने देखा होगा आज सुबह ही उसमें खुलते के साथ क्या ब्रेकआउट आया था, राइट? सो आई हैव ऑलरेडी गिवन माई हार्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने सही आंसर किया है। मेरा फेवरेट था एलिकॉन एंड सेकेंड नंबर पे था HBL। तो बहुत लोगों ने गेस किया। आई फील सो हैप्पी दैट यू ऑल नो मी सो वेल नाउ। आप लोग जानते हैं कि मुझे किस तरह का स्टॉक अच्छा लगेगा, कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। आई मीन ये एक ग्रोथ है एंड दिस ग्रोथ गिव्स मी क्वाइट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ऑल ऑफ यू आर धीरे धीरे आप लोग स्टॉक मार्केट को समझ रहे हो, राइट? तो थम्स अप ऑल ऑफ यू। ओके, अब वापस आते हैं ऑन द सीरीज दैट वी आर डिस्कसिंग विच इज नवंबर सीरीज। नेक्स्ट ऑन माई रडार इज ट्रेंड। ट्रेंड ने एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है और आज क्लोजिंग जो दी है वो बहुत पावरफुल क्लोजिंग दी है एंड वी कैन इनिशिएट अ बाइंग अबव 2210। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस है विच इज़ अगेन यू नो डेवलपिंग कंसोल्सी। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्राइस एक्शन। श्रीराम फाइनेंस ने एक बहुत मैसिव गैप अप ओपनिंग दी थी इन जून। उसके बाद ये स्टॉक अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है। मतलब कि ये स्टॉक जो है रेंज बाउंड है, इसमें ना तो वॉल्यूम्स आ रहे हैं ना इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। बट अब क्या लगता है, ट्रेंड लाइन को इसने मेंटेन किया है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट मे ब्रेक द डे हाई, दैट इट मे ब्रेक द डे हाई। यहाँ पे मतलब नॉट डे हाई, द पास्ट बैरियर। द पास्ट बैरियर इज समवेयर अराउंड 1940 के ऊपर आपको आपको श्रीराम फाइनेंस में एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। यू नो अगर आप इसके प्राइस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या है, प्राइस जो पिछले
100 दिन का प्राइस है या 50 दिन का प्राइस है या 10 दिन का प्राइस है, दैट इज़ ऑल वेरी वेरी क्लोज। एक और चीज़ देखने वाली है कि जब भी ये गिरता है वहाँ से इसको एक बाउंस आता है, राइट। तो ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी फ्लैट हो जाती है, गिरे ना बस फ्लैट हो जाए, तो ये स्टॉक आपको एक मूवमेंट देगा बढ़िया। उसके बाद एक बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बन रहा है वो विच इज़ इन परसिस्टेंट सिस्टम। लुक एट हाउ इट मेड अ राउंड बॉटम। यहाँ पे देखिए आप, राउंड बॉटम बना के स्टॉक ने एक बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है एंड विच आई फील इज़ वेरी 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 नाइस। सी दिस इज हाउ द राउंड बॉटम हैज़ बीन फॉर्म्ड यहाँ पे। सो दिस राउंड बॉटम इज़ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। और उसके बाद इसने रीटेस्ट किया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये राउंड बॉटम ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट डे इसने रीटेस्ट किया और कल और आज में इसने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया है। परसिस्टेंट सिस्टम में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 6255 के ऊपर, और हर एक स्टॉक जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपको 5% का स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट आ जाता है उसके बाद फिर एक और स्टॉक जहाँ पे अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मतलब प्राइस जो है नैरो होता जा रहा है, प्राइस इज गेटिंग नैरो एंड द वॉल्यूम्स आर ऑल्सो डेवलपिंग, वो है सिप्ला। सिप्ला ने एक ट्रेंड लाइन बनाई है ऊपर से, और एक नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होती हुई आ रही है। और लुक एट द 3 days, 1 2 3, there are continuous dojis that are forming, neither upside breakout is coming nor the downside breakout is coming। बट जब ये दोजी बनी थी वहाँ से पता लगा है कि इसमें बायर्स इनिशिएट हुए हैं, दैट मीन्स हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी 1225 के ऊपर। सो इसको आप रडार पे रख सकते हैं। फार्मा सेक्टर इज डूइंग स्लाइटली बेटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है एल्केम। एल्केम भी काफ़ी दिनों से डेवलप कर रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अगर आप नोटिस करते हैं तो एक हेड एंड शोल्डर, एक ये हेड शोल्डर है, एक ये हेड है और दूसरा शोल्डर है। इफ़ दिस नेक लाइन ब्रेक्स यू मे गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक एन एंट्री। तो दिस इज एल्केम, और एल्केम में हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ओनली अबव 3775, ठीक है। उसके बाद पीएनबी है। पीएनबी ऐसा टोल्ड यू कि बैंक निफ्टी ने आज गिरते गिरते एक रुका है कहीं आके, दोजी बनाई है। द सेक्टर ऑफ बीएसयू बैंक वाज डूइंग वेरी वेल। तो पीएनबी में मुझे ऐसा लगता है कि अगर पीएनबी दिस स्टॉक गोज अबाउट 75, तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें एंट्री लेने की, ठीक है। एंट्री जो मिलेगी उसके बाद हमको 80, 82, 84 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर एक स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट ना, अगर आप नोटिस करेंगे फ्रॉम जून टिल नाउ बहुत कंजेशन जोन में है, बहुत ज़्यादा कंजेशन जोन में। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप नोट कर सकते हैं कि ये नीचे गिरने को भी तैयार नहीं है, 8000 के नीचे जाने को तैयार नहीं है, 8500 के ऊपर जाने को तैयार नहीं है। मतलब ऊपर भी बैरियर है, नीचे भी नीचे सपोर्ट है, और नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है। ऊपर अभी क्या है, प्राइस धीरे धीरे, आपने ये जो मैंने ट्रायंगुलर वेज बना रखा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि प्राइस ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अगर ये स्टॉक 8500 को क्रॉस कर जाता है तो हमको इसमें 8755 के टारगेट ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ये सारा जो भी मैं आज डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, मैं डिस्कस कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, और ये सारे एफएनओ के स्टॉक्स हैं। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग वॉल्यूम्स, अज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम्स आर ऑलवेज वेरी वेरी गुड। उसके बाद मेरे सामने है यूनाइटेड ब्रूअरीज। यूनाइटेड ब्रूअरीज में भी वही सिचुएशन है कि प्राइस ऊपर शिफ्ट हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से भी बन के आ रही है। अगर बाय व्हेनेवर दिस प्राइस इज क्रॉस्ड विच इज़ 1655, आपको एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 1700, 1750 एंड 1800 एंड सो एंड सो फोर्थ। उसके बाद ये आरईसी एंड पीएफसी दोनों ट्विंस हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। आज भी इनमें there was a possibility that price may go up, but there was slight rejection, और end of the day इन्होंने नीचे से पुल बैक लिया है। तो मुझे अभी भी ऐसा देख के लगता है कि जब भी अगर PFC 251, 252 के ऊपर जाएगा तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात करते हैं REC, तो REC में 300 के ऊपर की क्लोजिंग एक बढ़िया ब्रेकआउट लेके आएगी। तो ये मेरे स्टॉक्स थे, मैं क्विकली एक बार रिव्यू कर देती हूँ। बी सॉफ्ट, ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, परसिस्टेंट सिस्टम, सिप्ला, एल्केम, पीएनबी, अल्ट्राटेक, यूबीएल, आरईसी, पीएफसी।
वेट फॉर द ब्रेकआउट्स। उससे पहले आपको वेट करना है कि निफ्टी स्टेबल हो जाए, निफ्टी गिरना बंद कर दे। जब निफ्टी गिरना बंद कर देगी तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब आपके स्टॉक्स चलने लगेंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा कि देखिए 1.5 महीना हो गया है, 1.5-2 महीना हो गया है, अल्ट्राटेक सीमेंट नीचे गिरा है बट अपने 8000 के लेवल को ब्रेक नहीं करा है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंजेशन जोन है। जब ये ब्रेकआउट आएगा ना तो आपको शानदार मूवमेंट मिलेगा और 10,000 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं और ये एक अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, आदित्य बिरला ग्रुप का स्टॉक है। आप इसको रडार पे रखिएगा और आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी। बट छोटी छोटी कैपिटल डिप्लॉय करिए, मनी मैनेजमेंट करिए, रिस्क मैनेजमेंट करिए, ट्रेड मैनेजमेंट करिए। With this, I'll be signing off and do join me for live trading every single day. एक और ट्रेड आपने हमारे साथ किया होगा अगर तो ज़बरदस्त उसमें ब्रेकआउट आया था, स्टॉक का नाम था ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज। हैव अ लुक एट इट, इट जस्ट वर्टिकली ब्लास्टेड। जब हम दे रहे थे सुबह द प्राइस वॉज समवेयर हियर, यहीं पे देखें हम हमारा हमने दिया था ब्रेकआउट इसका 495 के आसपास। फ्रॉम 495 या 500 पे दिया था, इट स्ट्रेट अवे वेंट टू 569. That's the kind of move you get. So our team, we all come together and pick the best stock for you. Do join me for live trading every single day, 10 to 11, and make money. All the best. Take care.